हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 40। महतो भयात्। अनुवाद। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही त्रास, अपितु इस पक्ष पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो ये किस पथ की बात कर रहे हैं भगवान? भगवान बात कर रहे हैं भक्ति योग की, बुद्धि योग की। पिछले श्लोक में उन्होंने बुद्धि योग, भक्ति योग के बारे में बताया था। अभी वो उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं कि भक्ति योग और बुद्धि योग पे अगर हम हल्की सी भी हम प्रोग्रेस करते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम इस भौतिक जगत में बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड वो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर भगवान न करे उसकी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में वो वापस से जीरो से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई उसने पिछले जन्म में थर्ड स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया था तो अब आगे फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ाई करेगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो हम भक्ति मार्ग पे हम जब हम चलते हैं और जो भी उसके अंदर हमने जो प्रोग्रेस किया है तो हम हमने अगर समझ लीजिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय तक हमने पूरी तरह से समझ लिया है तो हम अगले जन्म में वो हमको याद रहेगा। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे शकुंतला देवी, आपने वॉकिंग कंप्यूटर, वॉकिंग कैलकुलेटर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, या और भी कई इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जो प्रवचन करते हैं स्टेज पे आकर के, आपने टीवी में देखा होगा कि वो लोग एकदम फ्लो में प्रवचन कर रहे हैं। जब छोटा बच्चा 5 साल का प्रवचन कर रहा है, अभी वो ये कहाँ से आया? ये पिछले जन्म में उसने जो प्रगति करी थी वहां से आया। अब हर आदमी अपने अपने लेवल पे स्टार्ट करता है। तो जैसे ही उसका जन्म अंत होता है तो अगले जन्म में फिर वो वहीं से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि वापस से उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि इस पथ के ऊपर जो प्रगति हम करते हैं वो कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होती। वो हमारे को वो अगले जन्म में हम उससे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे जो बता रहे हैं कि भय, महान भय। अब आदमी को भय क्या होता है इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक आदमी बॉम्बे से कलकत्ता जा रहा है ट्रेन में। अब उस ट्रेन में उसने टिकट मांगी तो उसको जो है नागपुर तक की टिकट जो है फर्स्ट एसी में मिली, लेकिन उसके आगे की टिकट कंफर्म नहीं मिली। वो देखा बैठ जाते हैं, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो बैठ गया। अब वो नागपुर तक पहुंच गया,
लेकिन संजोगवश उसको नागपुर से आगे किसी भी क्लास में कोई टिकट नहीं थी, और उसका जाना जरूरी था। तो वो क्या किया, जनरल क्लास की टिकट लेकर के जनरल कंपार्टमेंट में बैठ गया। अभी सोचो कि जो आदमी फर्स्ट एसी में चल रहा है, कितने ठाठ थे, और अचानक से उसको जनरल कंपार्टमेंट में चलना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। तो यही चीज है कि भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर आप भक्ति योग में चलते हैं, अगर आप बुद्धि योग में चलते हैं, तो अगर आपने जैसे जहाँ पे आपने पढ़ाई खत्म करी, उसके आगे से आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में अगला जन्म में आपको आपका फॉल डाउन हो जाएगा। जैसे वो उसका फर्स्ट एसी से जनरल कंपार्टमेंट में चला गया, ये एक फॉल डाउन है। तो उसका फॉल डाउन नहीं होगा, वो उसको बेटर बर्थ मिलेगा, क्योंकि वो अपना प्रयास में असफल रहा पूरा करने में। तो उसको एक बेटर सुविधा मिलेगी, धनी परिवार में जन्म लेगा, राजा राजा भी बन करके जन्म ले सकता है उसके कर्मों के हिसाब से। तो और फिर वो वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा उसके आगे से। अभी पुनर्जन्म के बारे में भी हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं। कई बच्चों को अपने पुनः पिछले जन्म के बारे में ज्ञात रहता है। बोला मैं तो उस गांव में रहता था, उस जगह पे रहता था, ये फला फला मेरे माता पिता थे। तो ये सब जो है हमारे पिछले जन्मों का याददाश्त है, जो हमारा जो पिछले जन्म की हमारे को स्मृति रह जाती है। ये भी भगवान की दया से ही होती है। तो इस आध्यात्मिक पथ के ऊपर जो भी हम चलते हैं, उसका विनाश नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले का कोई हानि नहीं होता, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से प्रारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% फल सफलता प्राप्त न हो, तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये लिखा गया है। तो अजामिल की कथा हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो अजामिल जो है, ये एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, और अपना पूजा पाठ सब विधि विधान भक्ति योग कर रहा था। लेकिन किसी कारणवश वो जंगल में गया। वहां पे उसने एक शूद्र और शूद्राणी को संभोग करते हुए देखा। तो वो विचलित हो गया, और विचलित होकर के उसने अपना पूजा पाठ में से उसका मन हट गया, और वो उसी वैश्या के साथ में घर बसा लिया उसने। तो इससे उसका पतन हो गया। लेकिन भगवान की दया से उसके घर में कुछ संत आए। तो उसके जो पूर्व के संस्कार थे, उस संस्कार के हिसाब से उसने उस संतों को बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, उनको भोजन वगैरह दिया। तो उस संतों ने उनको बोला कि भाई तुम अपने जो है पुत्र का नाम नारायण रख दो। तो उसने अपने पुत्र का नाम उनकी बात मान करके नारायण रख दिया। जब उसका जीवन अंत होने वाला था, तो यमदूत आए उसको लेने के लिए। तो ये डर के मारे, ये बुला तो रहा था अपने पुत्र नारायण को, लेकिन जैसे ही उसने नारायण बोला, तो भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि आपके अंत में जो भी, जीवन के अंत के समय में आपकी जो भी मानसिकता रहेगी, आप वहीं पहुंच जाओगे। तो जब उसने नारायण का नाम पुकारा, तो नारायण के दूत जो वहां से जा रहे थे, वो आकर के तुरंत उन्होंने उसको बचाया यमदूतों से, और यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत बोले अरे ये कौन है जो हम लोगों को मार के भगा दे। तो वो यमदूत यमदूत जाकर के यमराज से पूछे, तो यमराज ने बोला भाई ये नारायण के दूत हैं,
तुम इनसे कभी भिड़ो ही मत। जो नारायण के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उन उनसे तुम कभी भी, जो वैष्णव हैं, जो गले में कंठी माला पहनते हैं, जो तिलक धारण करते हैं, उन लोगों के पास में तुम कभी मत जाओ। तो इस तरह से उसको नारायण के दूतों ने बचा लिया, और उसको दूसरा एक चांस दिया गया कि फिर उसने जाकर के अपनी साधना कंप्लीट करी, और हरिद्वार में जाकर के वो रहा, और वहां जाकर के उसने अपनी तपस्या साधना पूर्ण की, और इस जीवन को सफल बनाने में उसने अपना कार्य आगे बढ़ाया। यदि कोई अपना, आगे बढ़ेंगे, यदि कोई अपना धर्म छोड़ करके कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसकी क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है, और तो उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैस, जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले, तो मनुष्य को इसका क्या लाभ? अभी जो क्रिश्चियनिटी है, वो लोग रीबर्थ में विश्वास नहीं करते। उनके उनके कई चीजें हमारे से भिन्न हैं। अभी हर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लोगों के लिए शास्त्र का निर्माण किया गया है। तो आज जब ईसा मसीह आए, तो ईसा मसीह ये बोल रहे थे कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। और उस समय इतना डिग्रेडेड थे कि लोग बाग अपने माँ बहन के साथ में व्यभिचार करते थे। तो अपने पड़ोसी के साथ में, तो वो लोग ये उन्होंने बताया कि तुम लोग ये करना बंद करो, ईसा मसीह ने बोला। और उन्होंने बोला कि यू प्रे फॉर योर डेली ब्रेड। तो वो, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड, जाकर के चर्च में लोग प्रेयर करते हैं। तो हमको तो ये प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, जो वैष्णव हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह से भगवान जो है अपने बच्चों को खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। आज भगवान जो है जीव को भूखा उठाते जरूर हैं, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं है। हाथी को मण और चींटी को कण भगवान ही देते हैं। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य के इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसके भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि आपको किसी भी हालत में बुद्धि योग भक्ति योग का ही मार्ग चुनना चाहिए, और उसी पे ही चलना चाहिए। कलयुग में भक्ति योग का क्या तरीका है? हरेर नामा हरेर नामा एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका मतलब है कि कलयुग में और कोई तरीका है ही नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति ही एक एक मार्ग है। भगवान का नाम का जाप कोई एक तरीका है। हरे कृष्णा। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।